बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ते लड़ते अगर आपकी मौत भी हो जाती है तो आगे आने वाली पीढ़ी आपका बदला अवश्य लेंगी। अगर अन्याय अत्याचार सहते सहते अगर आपकी मौत होती है तो आगे आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होंगी, गुलाम हो जाएंगी। हाल ही में ओम प्रकाश रेगन ने, राजस्थान का एक युवक था, उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण यह था कि उसके साथ में जातीय उत्पीड़न हुआ था, उसके साथ में पुलिस उत्पीड़न हुआ था, उसके माता पिता को मारा पीटा गया। वो व्यक्ति ये सहन नहीं कर पाया और उस जालिमों से हार मान गया। तो आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आत्महत्या करने की बजाय उन जालिमों से लड़ते, उन जालिमों से संघर्ष करते, उनको भी सबक सिखाते। आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ओम प्रकाश रेगर, आपने बहुत ही गलत किया। अगर आप लड़ते लड़ते शहीद होते तो आगे आने वाली पीढ़ी भी आपका बदला जरूर लेती, लेकिन आपने आत्महत्या जैसा कदम उठा करके बहुत ही गलत किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके साथ में इतना घोर अन्याय हुआ था, उनके साथ में तो बहुत ज़्यादा जाति उत्पीड़न हुआ था। उनको तो स्कूल में भी पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्कूल से बाहर भगा दिया जाता था। तो उन्होंने तो कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया था कि शायद ही किसी ने किया होगा। अगर आपने, मुझे तो नहीं लगता कि आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ा होगा। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी को पढ़ लेते, उनके जीवन संघर्ष को पढ़ लेते, तो शायद ये आत्महत्या जैसा कदम आप नहीं उठाते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना संघर्ष किया था। अगर कोई व्यक्ति उनके जीवन संघर्ष को पढ़ लेगा तो यकीनन समस्याओं मुसीबतों से डटकर वो मुकाबला करेगा और समस्या मुसीबतें उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। उन्होंने संघर्ष करना सिखाया है, उन्होंने जातिवाद के खिलाफ लड़ना सिखाया है, उन्होंने अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ना सिखाया है, ना कि आत्महत्या करना सिखाया। सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था, उनके साथ में घोर अन्याय हुआ था। जब वो पढ़ाने के लिए जाती थीं तो लोग उन पर कीचड़ फेंका करते थे, उन्होंने तो कभी आत्महत्या नहीं की। फूलन देवी, उनके साथ में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, उन्होंने तो कभी भी आत्महत्या नहीं की, बल्कि उन अपराधियों को उनको सबक सिखाया था फूलन देवी ने। फूलन देवी के साथ में जिन लोगों ने भी दुष्कर्म किया था, सामूहिक दुष्कर्म किया था, उन लोगों को फूलन देवी ने सबक सिखाया था। उन अपराधियों के खिलाफ उन्होंने डटकर संघर्ष किया था। तो ओम प्रकाश रेगर भाई, आपने बहुत ही गलत किया है। आपने बहुजन महापुरुषों को नहीं पढ़ा था, इस वजह से आप शायद आपने ऐसा कदम उठाया। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कदम ना उठाएं, बल्कि डटकर सामना करें। जीवन में संघर्ष करना ही बेहद ज़रूरी है। जीवन में समस्याएं मुसीबतें आती जाती रहती हैं, इन समस्याओं मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए। ये तो बहुजन महापुरुषों ने हमको संघर्ष करना सिखाया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको संघर्ष करना सिखाया है। बहुजन महापुरुषों से सीख लेना चाहिए हमको। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा लेनी चाहिए हम लोगों को कि उन्होंने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी थी। उनके जीवन में तो कठिनाइयों, समस्याओं का पहाड़ टूट गया था। उनको तो स्कूल से बाहर भगा दिया जाता था, स्कूल में बैठाया नहीं जाता था। तो उनके साथ में तो घोर अन्याय हुआ था, घोर जातिवाद हुआ था, तो उन्होंने तो कभी भी हार नहीं मानी। तो मेरा सभी साथियों से, सभी बहुजन समाज के लोगों से मेरा यही कहना है कि अगर आपके साथ में ऐसी कोई घटना घटित होती है तो उनका डटकर आप सामना करें, क्योंकि आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए आत्महत्या जैसा कदम कोई ना उठाएं, बल्कि जीवन में आई मुसीबतें और समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए। हर खबर पाने के लिए डेली न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।